रिमेंबर कैसे कांग्रेसी शहजादे राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर एक ऐसी बुक लेकर घूम रहे थे जो कि पब्लिश ही नहीं हुई थी। एक ऐसी बुक जिसका कोई वेरीफाइड वर्जन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस अनपब्लिश्ड बुक के बेसिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इंडिया ने चाइना के सामने घुटने टेक दिए, आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि मनोज मुकुंद नरवाने की मेमोर में लिखा है कि 31 अगस्त 2020 को रिजांगला के क्रिटिकल मूवमेंट पर आर्मी चीफ को क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले और वह अकेला फील कर रहे थे। इस क्लेम को बार बार पार्लियामेंट और सोशल मीडिया पर रिपीट किया गया, जिससे ये इंप्रेशन बनाया गया कि इंडिया ने जमीन खोदी और सरकार ने सच छुपाया। कांग्रेस और राहुल गांधी के इस प्रोपेगेंडा के पीछे सबसे बेसिक सवाल था कि जब बुक पब्लिश ही नहीं हुई थी, फिर ये कॉपी आई कहां से। अब खुद मनोज मुकुंद नरवाने ने अपने दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस के इस फेक प्रोपेगेंडा को सिर से खारिज कर दिया है। And as I said, this is an unpublished work, so how can you rely on that? उन्होंने सबसे पहले एक बात साफ कही कि ये एक अनपब्लिश्ड वर्क है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिव्यू में है और इसीलिए इस पर रिलाई करना या कमेंट करना सही नहीं है। मतलब जिस कथित प्रूफ के आधार पर पूरा पॉलिटिकल अटैक खड़ा किया गया, उसे खुद उसके ऑथर ने अनरिलायबल बता दिया। नरवाने ने अपने इंटरव्यू में समझाया कि आज के साइबर जमाने में किसी के अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉपी निकालना और उसमें कंटेंट टेम्पर करना भी पॉसिबल है और उनका या पब्लिशर का इस सर्कुलेशन से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने गैर कानूनी तरीके से नरवाने की किताब को छपवाया या फिर वे कोरे पन्नों वाली किताब लेकर घूम रहे थे, जैसा कि उस समय सोशल मीडिया पर कई लोग दावा भी कर रहे थे। निश्चित तौर पर उन्हें देश को बताना चाहिए कि क्या वो किताब कोरे पन्नों वाली थी। अगर नहीं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि उनके पास किताब आई कहां से। खैर, कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप था कि पीएम मोदी ने आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया। There was panic and so on and so Not forth. at all. It should not be misinterpreted in that manner. It actually shows the faith that the government has in the army chief, and that the army chief will take decisions which are sound. It is not in any way, abrogating responsibility. You look at it in the other way, that they have full faith in the service chiefs, that whatever they do. इस पर नरवाने ने क्लियर किया कि जो उचित समझो वह करो का मतलब अबंडनमेंट नहीं बल्कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था। गवर्नमेंट ने आर्मी की लीडरशिप पर पूरा भरोसा दिखाया और ऑपरेशनल फ्रीडम दी जो ग्राउंड सिचुएशन को सबसे अच्छे से समझ सकती थी। यानी जिसे अपोजिशन ने वीकनेस बताया वह एक्चुअली मिलिट्री डिसीजन मेकिंग का स्टैंडर्ड प्रोफेशनल अप्रोच था। और राहुल गांधी का इतने फेक प्रोपेगेंडा से पेट भरा नहीं था, इसीलिए उनका एक और क्लेम था कि इंडिया ने चाइना के हाथों जमीन खो दी। इंटरव्यू में नरवाने से सीधा पूछा गया कि क्या चाइना ने इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाई की, तो उनका जवाब और भी डायरेक्ट था। अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ की बात पर भी विश्वास नहीं करते तो फिर कोई भी एविडेंस आपको कन्विंस नहीं कर सकता। इसका सीधा मतलब था कि इशू फैक्ट्स का नहीं, नीयत का है। जनरल नरवाने ने एक और बात कही जो हर कांग्रेसी इकोसिस्टम को कान खोलकर सुननी चाहिए। देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। हमारी आर्मी कोई पॉलिटिकल टॉय नहीं है। देश का आर्मी चीफ किसी अपोजिशन का वेपन नहीं है। गलवान में जो जवान थे उनका खून किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा मटेरियल नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने एक अनपब्लिश्ड बुक को, एक लीक्ड और पॉसिबली टेम्पर्ड कॉपी को पार्लियामेंट में लाकर, सड़कों पर लाकर अपनी पिटी पॉलिटिक्स के लिए यूज किया। अब इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।